आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस YouTube पॉडकास्ट में। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे भारतीय संस्कृति का मूल स्तंभ है। आज हम बात करेंगे वाल्मीकि रामायण बालकांड के वर्ष 1 के बारे में। रामायण जो न सिर्फ एक महाकाव्य है बल्कि यह एक जीवन दर्शन है। यह हमें धर्म, नीति, प्रेम और बलिदान का शिक्षा देता है। आज हम इसी रामायण के बालकांड को उसके सभी श्लोकों के साथ समझेंगे। हम इसमें शामिल प्रत्येक श्लोक का सार, अर्थ और उसका आध्यात्मिक महत्व आपके साथ साझा करेंगे। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा सुनें और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत यात्रा को। श्लोक 1। तपः स्वाध्याय निरतं तपस्वी वाग्विदा वरम नारदम परिप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुंगवम। हिंदी मीनिंग: तपस्या और स्वाध्याय में लगे हुए बड़े तपस्वी और वाक्पटुओं में श्रेष्ठ नारद को महर्षि वाल्मीकि ने पूछा। इंग्लिश मीनिंग: engaged in penance and self-study, the great sage Valmiki asked Narada, who was foremost among eloquent speakers. श्लोक 2। कौन वस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः। हिंदी मीनिंग: इस संसार में अब कौन गुणवान, वीर्यशाली, धर्मज्ञ, कृतज्ञ, सत्यवादी और दृढ़ संकल्प वाला है। इंग्लिश मीनिंग: who in this world now possesses virtues, strength, righteousness, gratitude, truthfulness and unwavering resolve। श्लोक 3। चारित्र्येण चको युक्तः सर्वभूतेषु को हितः विद्वान कह समर्थश्च कश्चित् प्रियदर्शनः। हिंदी मीनिंग: कौन उत्तम चरित्र का है, कौन सभी प्राणियों के प्रति हितैषी है, कौन विद्वान, कौन समर्थ और कौन एकमात्र प्रियदर्शन है। इंग्लिश मीनिंग: who is virtuous in character, benevolent to all beings, wise, capable and pleasing to look at। श्लोक 4। आत्मवान को जित क्रोधो मतिमान कौन सुयकः कस्य बिभ्यति देवाश्च जात्रोषस्य संयुगे। हिंदी मीनिंग: कौन आत्मज्ञानी, क्रोध पर विजय प्राप्त करने वाला, बुद्धिमान, ईर्ष्या रहित और जिसके क्रोध से देवता भी डरते हैं। इंग्लिश मीनिंग: who is self-realized, has conquered anger, is intelligent, free from envy and whose wrath even the gods fear in battle। श्लोक 5। एतदिच्छाम्यहे श्रोतु परम कौतूहलम ही में महर्षि त्वं समर्थोसि ज्ञातुमेवं विधं नरम। हिंदी मीनिंग: मैं इसे सुनना चाहता हूँ, मेरे मन में बहुत जिज्ञासा है महर्षि, आप ऐसे मनुष्य को जानने में समर्थ हैं। इंग्लिश मीनिंग: आई डिजायर टू हियर दिस, फॉर आई एम एक्सट्रीमली क्यूरियस ओ ग्रेट सेज, यू आर केपेबल ऑफ नोइंग सच अ पर्सन। श्लोक 6। श्रुत्वा चैतत्रिलोकज्ञो वाल्मीकिर्नारदो वचः श्रूयतामिति चामन्त्र्य प्रहृष्टो वाक्यमब्रवीत्। हिंदी मीनिंग: त्रिलोकज्ञ नारद ने वाल्मीकि के वचन सुनकर ऐसा हो कहकर प्रसन्न होकर उत्तर दिया। इंग्लिश मीनिंग: द ऑल नोइंग नारदा अपॉन हियरिंग वाल्मीकि's words joyfully responded saying, let it be heard। श्लोक 7। बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणाः मुने वक्ष्याम्यहे बुद्ध्वा तैर्युक्तः श्रूयता नरः। हिंदी मीनिंग: हे मुनि, तुमने जिन गुणों का वर्णन किया है वे बहुत कठिन हैं, मैं उन सब गुणों से युक्त एक मनुष्य का वर्णन करूंगा। इंग्लिश मीनिंग: ओ सेज, द क्वालिटीज यू हैव डिस्क्राइब्ड आर इंडीड रेयर, आई शैल डिस्क्राइब अ मैन एंडाउड विद ऑल दीज वर्च्यूज। श्लोक 8। इक्ष्वाकुवंश प्रभवो रामो नाम जनया श्रुतः नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान धृतिमान वशी। हिंदी मीनिंग: इक्ष्वाकु वंश के राम नामक पुरुष को जन समाज ने सुना है, वे आत्मनियंत्रित, महान, शक्तिशाली, तेजस्वी, धैर्यवान और वशी है। इंग्लिश मीनिंग: बोर्न इन द इक्ष्वाकु डायनेस्टी, अ मैन नेम्ड रामा इज नोन टू पीपल, ही इज सेल्फ कंट्रोल्ड, माइटी, रेस्प्लेंडेंट, पेशेंट एंड मास्टरफुल। सर्टेनली। Continuing from where we left off, here are the remaining shlokas with their Hindi and English meanings। श्लोक 9। बुद्धिमान नीतिमान वाग्मी श्रीमांश्त्रुनिबर्हणः विपुलांसो महाबाहुः कम्बुग्रीवो महानुः। हिंदी मीनिंग:
वे बुद्धिमान, नीति जानने वाले, वाक्पटु, समृद्ध और शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। उनके बाहु विशाल, ग्रीवा कम्बू के समान और हनु, जबड़ा, बड़ा है। इंग्लिश मीनिंग: ही इज इंटेलिजेंट, वाइज, eloquent, prosperous, and a destroyer of enemies. His arms are long, his neck like a conch, and his jaw prominent. श्लोक 10। महोरस्को महेश्वासो गूढ़जत्रुरिंदमः आजानुबाहुः सुशिराः सुल्लाटा सुविक्रमः। हिंदी मीनिंग: उनका वक्षस्थल विशाल, धनुर्विद्या में प्रवीण, जत्रु, कंधे गहरे, शत्रुओं का अभिभावक है। उनके बाहु घुटनों तक पहुँचते हैं। सिर और ललाट सुडौल है और वीरता से संपन्न है। इंग्लिश मीनिंग: हिज चेस्ट इज ब्रॉड, ही इज स्किल्ड इन आर्चरी, हिज कॉलर बोन्स आर डीप एंड ही सबड्यूज एनिमीज, हिज आर्म्स रीच टू हिज नीज, हिज हेड एंड फोरहेड आर हैंडसम एंड ही इज वैलियंट। श्लोक 11। समः संविभक्तांगः स्निग्धवर्णः प्रतापवान, पीनवक्षा विशालाक्षो लक्ष्मीवान शुभलक्षणः। हिंदी मीनिंग: वे समान और समान अंगों वाले, चमकदार त्वचा के, प्रतापी, विशाल वक्षस्थल और आंखों वाले, ऐश्वर्यशाली और शुभ लक्षणों से युक्त हैं। इंग्लिश मीनिंग: ही हैज वेल प्रोपोर्शन्ड लिम्स, अ रेडियंट कॉम्प्लेक्शन, ग्रेट वेलर, अ ब्रॉड चेस्ट, लार्ज आईज, वेल्थ एंड ऑस्पिशियस मार्क्स। श्लोक 12। धर्मज्ञः सत्यसन्धश्च प्रजाना च हिते रतः, यशस्वी ज्ञान संपन्नः शुचिर्वशः समाधिमान। हिंदी मीनिंग: वे धर्मज्ञ, सत्य के पालन करने वाले, प्रजा के हित में लगे हुए, यशस्वी, ज्ञान से संपन्न, पवित्र, वश्य और समाधि में निपुण हैं। इंग्लिश मीनिंग: ही नोज राइटियसनेस, इज ट्रू टू हिज वर्ड, डिवोटेड टू द वेलफेयर ऑफ हिज पीपल, रिनाउंड, नॉलेजेबल, प्योर, ओबीडियंट एंड प्रोफिशिएंट इन मेडिटेशन। श्लोक 13। रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता, वेद वेदांग तत्वज्ञो धनुर्वेदे च निष्ठितः। हिंदी मीनिंग: वे सभी प्राणियों के रक्षक, धर्म के संरक्षक, वेद वेदांगों के ज्ञाता और धनुर्वेद में निपुण हैं। इंग्लिश मीनिंग: ही इज द प्रोटेक्टर ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स, द गार्डियन ऑफ धर्मा, knowledgeable in the Vedas and their branches, and proficient in archery. श्लोक 14। सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञो स्मृतिमान प्रतिभानवान, सर्वलोक प्रियः साधुर्दीनात्मा विचक्षणा। हिंदी मीनिंग: वे सभी शास्त्रों के अर्थ और तत्व को जानने वाले, स्मरण शक्ति वाले, प्रतिभाशाली, सभी लोगों के प्रिय, साधु, निर्मल आत्मा और बुद्धिमान है। इंग्लिश मीनिंग: he understands the essence and meaning of all scriptures, has a sharp memory, is talented, beloved by all, virtuous, noble-hearted, and discerning. श्लोक 15। सर्वदाभिक्तः सद्भ्यः समुद्र इव सिन्धुभ्यः, आर्यः सर्वस्मश्चैव सदैक प्रियदर्शना। हिंदी मीनिंग: वे हमेशा सज्जनों के द्वारा सम्मानित हैं, जैसे समुद्र नदियों से पूरित होता है। वे आर्य, सबके साथ समान भाव रखने वाले और हमेशा प्रियदर्शन हैं। इंग्लिश मीनिंग: he is always approached by the virtuous, like an ocean fed by rivers. He is noble, treats all equally, and is always pleasing to behold. श्लोक 16। सच्चा सर्वगुणोपेता कौसल्यानंदवर्धनः, समुद्र इव गांभीर्य धैर्यं हिमवानिव। हिंदी मीनिंग: वह सभी गुणों से युक्त है और कौशल्या के प्रसन्नता को बढ़ाने वाले हैं। उनकी गहराई समुद्र के समान है और धैर्य में हिमालय के समान है। इंग्लिश मीनिंग: he possesses all virtues and increases Kausalya's joy. His depth is like the ocean, and his patience is like the Himalayas. श्लोक 17। विष्णुना सदृशो वीर्ये सोमवत् प्रियदर्शना, कालाग्निसदृशः क्रोधे क्षम्या पृथ्वी समा। हिंदी मीनिंग: उनका वीर्य, शक्ति विष्णु के समान है, रूप में चंद्रमा के समान प्रियदर्शन है, क्रोध में वे कालाग्नि के समान हैं और क्षमा में पृथ्वी के समान है। इंग्लिश मीनिंग: His strength is akin to Vishnu, his appearance as pleasing as the moon in anger. He resembles the fire of destruction, and in forgiveness, he is like the earth. श्लोक 18। धन्देन समस्त्यागे सत्ये धर्म इवापरः, तमेवं गुण संपन्नम रामं सत्य पराक्रमम्। हिंदी मीनिंग: त्याग में वे कुबेर के समान हैं, सत्य में धर्म के समान हैं
ऐसे गुणों से संपन्न राम ही सच्चा पराक्रमी है। इंग्लिश मीनिंग, इन जेनरोसिटी ही इज लाइक कुबेर, एंड इन ट्रूथ ही इज लाइक धर्मा itself, such is Rama, endowed with virtues, a true hero। श्लोक 19। ज्येष्ठम श्रेष्ठ गुणैर्युक्तं प्रियं दशरथ सुतम यौवराजेन संयोक्तुमैच्छत् प्रीत्या महीप्त्या। हिंदी मीनिंग, ज्येष्ठ बड़े श्रेष्ठ गुणों से युक्त और प्रिय पुत्र राम को दशरथ ने प्रेम से युवराज बनाने की इच्छा की। इंग्लिश मीनिंग, द एल्डेस्ट, endowed with the best qualities, and beloved son Rama, King Dashratha desired with love to crown him as the prince। श्लोक 20। तस्याभिषेक संभारान् दृष्ट्वा भार्यात् कैकेयी पूर्वं दत्तवरा देवी वर्मेण मयाचत विवासनं च रामस्य भरतस्याभिषेचन। हिंदी मीनिंग, राम के अभिषेक की तैयारियां देखकर कैकेयी, जो पहले वरदान पाने वाली थी, ने राम के निर्वासन और भरत के अभिषेक का वर मांगा। इंग्लिश मीनिंग, seeing the preparations for Rama's coronation, Kaikeyi, who had been granted a boon earlier, demanded Rama's exile and Bharatha's coronation। श्लोक 21। स सत्यवचनाद्राजा धर्मपाशेन संयतः विवास्यामास सुतम रामं दशरथः प्रियम। हिंदी मीनिंग, राजा दशरथ ने सत्यवचन का पालन करते हुए और धर्म के बंधन में बंधकर अपने प्रिय पुत्र राम को निर्वासित कर दिया। इंग्लिश मीनिंग, bound by his promise and the constraints of dharma, King Dashratha exiled his beloved son Rama। श्लोक 22। स जगाम वनन वीरः प्रतिज्ञानुपाल्यन पितुर्वचन निर्देशात् कैकेय्या प्रियकारणात्। हिंदी मीनिंग, वह वीर राम ने पिता की प्रतिज्ञा का पालन करते हुए कैकेयी को प्रसन्न करने के लिए वन की ओर जाना शुरू किया। इंग्लिश मीनिंग, that valiant Rama went to the forest to honor his father's promise and to please Kaikeyi। श्लोक 23। तम व्रजन्तं प्रियो भ्राता लक्ष्मणोनुजगाम हा स्नेहाद्विन्य संपन्ना सुमित्रानंदवर्धनः। हिंदी मीनिंग, राम के पीछे चलते हुए उनके प्रिय भ्राता लक्ष्मण, जो स्नेह और विनय से पूर्ण थे, उन्हें अनुसरण किया वे सुमित्रा के प्रसन्नता को बढ़ाने वाले थे। इंग्लिश मीनिंग, Rama's beloved brother Lakshmana, full of affection and humility, followed him। He was the one who increased Sumitra's joy। श्लोक 24। सर्वलक्षण संपन्ना नारीणामुत्तमा वधूः सीताप्यनुक्ता रामन शशिनन रोहिणी यथा। हिंदी मीनिंग, सभी लक्षणों से संपन्न महिलाओं में उत्तम वधू सीता भी राम का साथ देती हुई गई, जैसे रोहिणी चंद्रमा का। इंग्लिश मीनिंग, सीता, endowed with all auspicious qualities and the best among women, also accompanied Rama, like Rohini accompanies the moon। श्लोक 25। पौरनुगतो दूरम पित्रा दशरथेन च श्रृंगवेरपुरे सूतम गंगाकूले व्यसर्जयत। हिंदी मीनिंग, नगरवासियों और पिता दशरथ के साथ दूर तक गए और श्रृंगवेरपुर में गंगा के किनारे पर सूत चरण को विदा किया। इंग्लिश मीनिंग, accompanied by the citizens and King Dashratha, they travelled far and bid farewell to Suta, their charioteer, at the banks of the Ganga in Shringavarpura। श्लोक 26। ते वनेन वनम गत्वा नदीस्तीर्त्वा बहुदकाः चित्रकूटमनुप्राप्य भरद्वाजस्य शासनात्। हिंदी मीनिंग, वे वन से वन गए, बहुत सी नदियों को पार किया और भरद्वाज मुनि के आदेशानुसार चित्रकूट पहुँचे। इंग्लिश मीनिंग, they travelled from forest to forest, crossed many rivers, and reached Chitrakuta as per sage Bharadwaja's instructions। श्लोक 27। रम्यमाव सथा कृत्वा रम्माणा वने त्रयः देवगंधर्व संकाशास्तत्र ते न्यव संसुखम। हिंदी मीनिंग, वे तीनों एक सुंदर आवाज बनाकर वन में प्रसन्नता पूर्वक रहने लगे। वे देवता और गंधर्वों के समान थे और वहां सुख से रहने लगे। इंग्लिश मीनिंग, the three of them created a beautiful dwelling and lived happily in the forest resembling gods and Gandharvas। They resided there in comfort। श्लोक 28। चित्रकूटन गते रामे पुत्र शोकातुरस्तदा राजा दशरथ स्वर्गण जगाम विल्पनसुतम। हिंदी मीनिंग, जब राम चित्रकूट पहुंच गए तो उस समय पुत्र शोक से पीड़ित राजा दशरथ अपने पुत्र का नाम लेते हुए स्वर्ग सिधार गए। इंग्लिश मीनिंग, when Rama reached Chitrakuta, King Dashratha, grief-stricken over his son, ascended to heaven while lamenting for him।
श्लोक 29 मृते तु तस्मिन् भरतो वसिष्ठ प्रमुखैर्द्विजयः नियुज्यमानो राज्याय नैच्छद्राज्यं महाबलः स जगाम वनम वीरो रामपाद प्रसाद का। हिंदी मीनिंग, दशरथ के मरने के बाद वशिष्ठ और अन्य ब्राह्मणों द्वारा राज्य के लिए नियुक्त किए जाने पर भी बलशाली भरत ने राज्य को स्वीकार नहीं किया। वह वीर राम के चरणों की सेवा करने के लिए वन की ओर चला। इंग्लिश मीनिंग, आफ्टर दशरथा's death, despite being appointed to the throne by Vasishtha and other Brahmins, the mighty Bharatha refused the kingdom. That valiant one went to the forest to serve Rama's feet. श्लोक 30 पादुके चास्य राज्याय न्यासन दत्त्वा पुनः पुनः निवर्तयामास ततो भरतम भरताग्रज। हिंदी मीनिंग, राम ने अपनी पादुका खड़ाऊं को राज्य के लिए सौंपा और बार बार कहा। इस तरह राम ने भरत को वापस लौटने के लिए कहा। इंग्लिश मीनिंग, Rama handed over his sandals for garlands and repeatedly instructed Bharatha to return. Thus, Rama sent Bharatha back. श्लोक 31 सकामन वापैव रामपादावुपस्पृशन नंदिग्रा में क्रोधराज्यन रामागमन कांक्षया। हिंदी मीनिंग, भरत ने अपनी इच्छा पूरी न होने पर भी राम के चरणों को स्पर्श करते हुए नंदीग्राम में राज्य का प्रबंध किया, राम के आगमन की प्रतीक्षा में। इंग्लिश मीनिंग, though his wish remained unfulfilled, Bharatha touched Rama's feet and managed the kingdom from Nandigram, eagerly awaiting Rama's return. श्लोक 32 रामस्तु पुनरालक्ष्य नागस्य जनस्य च तत्रागमन में काग्रे दंडकान प्रविवेशः। हिंदी मीनिंग, राम ने फिर से नगर और जनता को देखा और उनके आगमन पर ध्यान केंद्रित करते हुए दंडक वन में प्रवेश किया। इंग्लिश मीनिंग, Rama observed the city and its people again, and focusing on their arrival, he entered the Dandak forest. श्लोक 33 विराधम राक्षसम हत्वा शर्भंगं ददर्शः सुतीक्ष्ण चाप्यगस्त्य च अगस्त्य भ्रातरन तथा। हिंदी मीनिंग, राम ने राक्षस विराध को मारा, शर्भंग मुनि से मिले और सुतीक्ष्ण अगस्त्य मुनि और उनके भाई से भी मिले। इंग्लिश मीनिंग, Rama killed the demon Viradha, met sage Sarbhanga, and also encountered Sutikshana, sage Agastya, and his brother. English meaning, Rama killed the demon Viradha, met sage Sarbhanga, and also encountered Sutikshana, sage Agastya, and his brother. श्लोक 34 अगस्त्यव चनाचैव जग्राहेन्द्रन शरासन खड्गण च परमप्रीतस्तूनी चाक्षय सायको। हिंदी मीनिंग, अगस्त्य मुनि के आदेश से राम ने इंद्र का धनुष, खड्ग और अक्षय बाण लिए उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई। इंग्लिश मीनिंग, ऑन अगस्त्या's advice, Rama took Indra's bow, sword and quivers with inexhaustible arrows, feeling deeply pleased. श्लोक 35 वसत्स्तस्य रामस्य वने वनचरयः सह ऋष्योभ्यागमन सर्वे वधाया सुरक्षसाम। हिंदी मीनिंग, राम के वन में रहते हुए वनचरों के साथ सभी ऋषि आए थे असुरों और राक्षसों को मारने के लिए। इंग्लिश मीनिंग, while Rama resided in the forest with the forest dwellers, all the sages came seeking the destruction of asuras and rakshasas. श्लोक 36 तेन तत्रैव वस्ता जनस्थान निवासिनी विरूपिता शूर्पणखा राक्षसी कामरूपिणी। हिंदी मीनिंग, उसी स्थान पर रहते हुए जनस्थान में रहने वाली राक्षसी शूर्पणखा जो कामरूपिणी थी का रूप बदल दिया गया। इंग्लिश मीनिंग, while residing there, Shurpanakha, the shape-shifting demoness living in Janasthana, was disfigured. श्लोक 37 ततः शूर्पणखा वाक्यादुद्युक्तान सर्वराक्षसान खरन त्रिशिरसन चैव दूषणा चैव राक्षसन। हिंदी मीनिंग, फिर शूर्पणखा के वचनों से सभी राक्षसों को तैयार किया गया, खर, त्रिशिरा और दूषण नामक राक्षस। इंग्लिश मीनिंग, then, by Shurpanakha's words, all the demons were mobilized, Khara, Trishira, and Dushana. श्लोक 38 निजघान रणे रामस्तेषा चैव पदानुगान रक्षसा नहतान्यासन सहस्राणि चतुर्दश। हिंदी मीनिंग, राम ने युद्ध में उनके खर, त्रिशिरा, दूषण और उनके सेनापतियों को मार डाला। 14,000 राक्षस मारे गए। इंग्लिश मीनिंग, Rama killed them, Khara, Trishira, Dushana, and their followers in battle. 14,000 Rakshasas were slain,
श्लोक 39 ततो ज्ञातिवधम श्रुत्वा रावणः क्रोधमूर्छितः सहायं वर्यामास मारीच नाम राक्षसन। हिंदी मीनिंग, फिर अपने सगोत्रियों के वध का समाचार सुनकर रावण क्रोध से भर गया और मारीच नामक राक्षस को सहायता के लिए चुना। इंग्लिश मीनिंग, अपॉन हियरिंग अबाउट द किलिंग ऑफ हिज किnsman, Ravana was enraged and chose a demon named Maricha to assist him. श्लोक 40 वार्यमाणः सुभूषो मारीचेन स रावणः न विरोधो बलवता क्षमो रावण तेन ते। हिंदी मीनिंग, बार बार मारीच द्वारा रोके जाने पर भी रावण ने उसे नहीं माना। रावण, इस बलशाली व्यक्ति राम के साथ विरोध करना तुम्हारे लिए संभव नहीं है। मारीच ने कहा। इंग्लिश मीनिंग, though repeatedly dissuaded by Maricha, Ravana did not heed him. Maricha said, "O Ravana, opposing this mighty man, Rama, is beyond your capability." श्लोक 41 अनादृत्य तु तद्वाक्यं रावणः कालचोदितः जगाम सहमरीचस्तस्याश्रम पदं तदा। हिंदी मीनिंग, रावण ने उस वचन को न मानते हुए काल के प्रेरण से मारीच के साथ उसके आश्रम की ओर चला। इंग्लिश मीनिंग, disregarding those words, Ravana, driven by fate, went with Maricha toward that hermitage. श्लोक 42 तेन मायाविना दूरम वाह्य नृपात्मजो जहार भार्या रामस्य गृध्रन हत्वा जटायुषम। हिंदी मीनिंग, मायावी मारीच ने राजकुमारों को दूर ले जाकर राम की पत्नी सीता का अपहरण किया और गृध्र राजा जटायु को मार डाला। इंग्लिश मीनिंग, the illusionist Maricha lured the princess far away, abducted Rama's wife Sita, and killed the vulture king Jatayu. श्लोक 43 गृध्रं च निहतं दृष्ट्वा हृतां श्रुत्वा च मैथिलीं राघवः शोक संतप्तो विल्लापाकुलेन्द्रियः। हिंदी मीनिंग, गृध्र को मारे हुए देखकर और सीता के अपहरण का समाचार सुनकर राघव राम शोक से दग्ध हो गए और दुहक से व्याकुल होकर रोने लगे। English meaning, seeing the vulture slain and hearing of Sita's abduction, Raghava, Rama, was tormented by grief and lamented with anguished senses. श्लोक 44 ततस्तेनैव शोकेन गृध्रं दग्ध्वा जटायुषम मार्गमाणो वने सीता राक्षसम संदिदर्शः। हिंदी मीनिंग, फिर उसी शोक से जटायु का अंतिम संस्कार करते हुए राम ने वन में सीता को खोजते हुए एक राक्षस को देखा। English meaning, then, overcome by that sorrow, after cremating Jatayu, while searching for Sita in the forest, Rama encountered a Rakshasa. श्लोक 45 कबंधन नाम रूपेण विकृतम घोरदर्शनम तन्निहत्य महाबाहुर्ददा स्वर्गतश्च। हिंदी मीनिंग, उसका नाम था कबंध, जिसका रूप विकृत और भयानक था। महाबाहु राम ने उसे मारकर उसका दाह संस्कार किया और वह स्वर्ग चला गया। इंग्लिश मीनिंग, हिज नेम वॉज कबंधा, deformed and fearsome in appearance, the mighty armed Rama slew him, performed his last rites, and he ascended to heaven. श्लोक 46 सचास्य कथ्यामास शबरी धर्मचारिणीं श्रमणी धर्म निपुणां भिगच्छेति राघव सोभ्य गच्छन महातेजाह शबरी शत्रुसूदना। हिंदी मीनिंग, वह कबंध ने उन्हें धार्मिक शबरी के बारे में बताया। शबरी एक तपस्विनी थी जो धर्म का पालन करती थी। राघव राम ने उन्हें मिलने के लिए आदेश दिया। महान तेजस्वी और शत्रुओं का नाश करने वाले राम ने शबरी से मिलने के लिए प्रस्थान किया। इंग्लिश मीनिंग, ही कबंधा told them about Shabri, a righteous ascetic. Shabri was a devout woman who practiced dharma. Raghava Rama instructed them to meet her. The mighty and radiant Rama, destroyer of enemies, went to meet Shabri. श्लोक 47 शबर्या पूजितः सम्यग्रामो दशरथात्मजा पंपातीरे हनुमता संगतो वानरेणः। हिंदी मीनिंग, शबरी द्वारा पूरी तरह से पूजित होकर दशरथ के पुत्र राम ने पंपा झील के किनारे वानर हनुमान से मिलना। इंग्लिश मीनिंग, प्रॉपरली वर्शिप्ड बाय शबरी, रामा the son of Dashratha, met Hanuman, the monkey, on the banks of Lake Pampa. श्लोक 48 हनुमद्वचनात् चैव सुग्रीवेण समागता सुग्रीवाय च तत्सर्वं शंसद्रामो महाबलः। हिंदी मीनिंग,
हनुमान के वचनों से प्रेरित होकर राम ने सुग्रीव से मिलना। महाबली राम ने सुग्रीव को सब कुछ बताया। इंग्लिश मीनिंग, इंस्पायर्ड बाय हनुमान्स वर्ड्स, रामा मेट सुग्रीवा, द माइटी रामा नैरेटेड एवरीथिंग टू सुग्रीवा। श्लोक 49। ततो वानरराजेन वैरानुकथनं प्रति रामाया वेदितं सर्वं प्रणयात् दुःखितेन च वालिनश्च बलं तत्र कथ्यामास वानरः। हिंदी मीनिंग, फिर वानरराज सुग्रीव ने अपने वैर, शत्रुता का वर्णन राम को किया। उन्होंने प्रेम से और दुख में भी सब कुछ बताया। वानर ने वाली की शक्ति का भी वर्णन किया। इंग्लिश मीनिंग, देन सुग्रीवा, द मंकी किंग, narrated his enmity to Rama out of love and sorrow. He told him everything. The monkey also described Vali's strength. श्लोक 50। प्रतिज्ञातं च रामेण तदा वालिवधं प्रति सुग्रीवः शंकितश्चासी नित्यं वीर्येण राघवे। हिंदी मीनिंग, राम ने उस समय वाली के वध का वचन दिया। सुग्रीव ने राघव की शक्ति पर हमेशा भरोसा किया। इंग्लिश मीनिंग, रामा देन वोड टू किल वाली, सुग्रीवा ऑलवेज ट्रस्टेड इन रामास वेलर। श्लोक 51। राघवः प्रत्ययार्थं तु दुन्दुभेः कायमुत्तमम् पादांगुष्ठेन चिक्षेप संपूर्ण दशोजन। हिंदी मीनिंग, राघव ने विश्वास दिलाने के लिए दुंदुभी नामक पहाड़ को अपने पांव के अंगूठे से फेंककर 10 योजन की दूरी तक पहुंचा दिया। इंग्लिश मीनिंग, टू इंस्टिल कॉन्फिडेंस, Rama hurled the mountain named Dundubhi with his big toe for a distance of 10 योजनास। श्लोक 52। बिभेद च पुनः सालान सप्तैकेन महेशुणा गिरे रसातलं चैव जन्यन प्रत्ययन तदा। हिंदी मीनिंग, फिर उन्होंने एक ही बाण से 7 साल वृक्ष को तोड़ दिया और उसी बाण से पहाड़ को भूमिगत रसातल में धकेल दिया, इससे विश्वास जगाया। इंग्लिश मीनिंग, अगेन विद अ सिंगल एरो he split 7 sala trees and with that same arrow sent a mountain into the subterranean Rasatla, thus inspiring confidence। श्लोक 53। ततः प्रीतमनास्तेन विश्वस्तः स महाक्प्यः किष्किंधा राम सहितो जगाम च गुहा तदा। हिंदी मीनिंग, फिर राम के प्रसन्न होने पर महाकपि हनुमान पूरी तरह विश्वासपूर्वक उनके साथ किष्किंधा की गुहा में गया। इंग्लिश मीनिंग, देन प्लीज्ड बाय रामा, Hanuman, the great monkey, trusted him completely and accompanied him to the cave of Kishkindha। श्लोक 54। ततोगर जद्धरिवरा सुग्रीवो हेम्पिंगलः तेन नादेन महता निर्जगाम हरीश्वरः। हिंदी मीनिंग, फिर सुग्रीव, जिनका रंग सुनहरा था, ने जोर से गर्जना की। उस महान नाद से हरीश्वर वाली बाहर आ गए। इंग्लिश मीनिंग, देन सुग्रीवा, golden hued, roared loudly at that mighty sound, the lord of monkeys, Vali, emerged। श्लोक 55। ततः सुग्रीव वचनात् धत्वा वालिन माहवे सुग्रीव में तद्राज्ये राघवः प्रत्यपाद्यत। हिंदी मीनिंग, फिर सुग्रीव के वचनों के अनुसार राम ने युद्ध में वाली को मार डाला। राम ने सुग्रीव को ही उस राज्य पर शासन करने का अधिकार दे दिया। इंग्लिश मीनिंग, देन फॉलोइंग सुग्रीवा's words, Rama killed Vali in battle. Rama reinstated Sugriva as the ruler of that kingdom। श्लोक 56। सच सर्वान् समानीय वानरान्वान ऋषभा दिशा प्रस्थाप्यामास दिदृक्षुर जनकात्मजाम। हिंदी मीनिंग, फिर सुग्रीव, जो वानरों में श्रेष्ठ थे, ने सभी वानरों को इकट्ठा किया और उन्हें सभी दिशाओं में भेजा, जनक की पुत्री सीता को खोजने के लिए। इंग्लिश मीनिंग, देन सुग्रीवा, the best among monkeys, gathered all the monkeys and sent them in all directions to search for Janka's daughter, Sita। श्लोक 57। ततो गृध्रस्य वचनात् संपातेर हनुमान बलि शत्योजन विस्तीर्ण पुप्लुवे लवणार्णवम। हिंदी मीनिंग, फिर हनुमान ने गृध्र संपाति के वचनों के अनुसार 100 योजन विस्तृत लवण सागर पार किया। इंग्लिश मीनिंग, देन obeying the words of the vulture Sampati, the powerful Hanuman leaped across the 100 योजना wide salt ocean। श्लोक 58। तत्र लंका समासाद्य पुरी रावण पालिताम ददर्श सीता ध्यायन्तीम शोकवनिकां गताम। हिंदी मीनिंग, वहां पहुंचकर हनुमान ने रावण द्वारा शासित लंका नगरी को देखा और अशोक वाटिका में ध्यान में मग्न सीता को देखा। इंग्लिश मीनिंग, अराइविंग देयर, Hanuman saw the city of Lanka ruled by Ravana and beheld Sita,
मेडिटेटिंग इन दी अशोका ग्रोव। श्लोक 59। निवेद्यत्वाभिज्ञानं प्रवृत्ते च निवेद्य च समाश्वास्य च वैदेही मर्द्यामास तोरणम। हिंदी मीनिंग, हनुमान ने सीता को पहचान का संकेत दिया, अपने उद्देश्य को बताया, उन्हें सांत्वना दी और फिर लंका के द्वार को तोड़ दिया। इंग्लिश मीनिंग, हनुमान कन्वेड हिज आइडेंटिटी, explained his purpose, consoled वैदेही सीता, and then destroyed the gates of Lanka। श्लोक 60। पंच सेनाग्रगान हत्वा सप्त मंत्र सुतान्पे शूरमक्ष च निष्पिष्य ग्रहण समुपागमत। हिंदी मीनिंग, हनुमान ने 5 सेनापतियों को मार डाला, 7 मंत्रिपुत्रों को भी मारा और शूरमक्ष को पीसकर उसका ग्रहण अपहरण कर लिया। इंग्लिश मीनिंग, हनुमान किल्ड 5 आर्मी चीफ्स, 7 ministers' sons, crushed Shurmaksha and captured him। श्लोक 61। अस्त्रेणोन्मोहमात्मानं ज्ञात्वा पैतामहाद्वरात् मर्ष्यन् राक्षसान्वीरो यंत्रणस्तान्यदृच्छया। हिंदी मीनिंग, हनुमान ने पैतामह ब्रह्मा के अस्त्र से उन्मत्त होकर अपने को जानते हुए भी राक्षसों को क्रोध में धीरे धीरे सहन किया। इंग्लिश मीनिंग, knowing himself to be unaffected by Brahma's weapon that caused delusion। The valiant Hanuman patiently endured the Rakshasas। श्लोक 62। ततः दग्ध्वा पुरी लंकामृते सीता च मैथिलीम रामाय प्रियमाख्यातु पुनरायान महाक्प्यः। हिंदी मीनिंग, फिर हनुमान ने लंका की पूरी नगरी को जला दिया, लेकिन सीता को बचाकर राम को प्रिय समाचार देने के लिए वापस चले गए। इंग्लिश मीनिंग, then Hanuman burned the entire city of Lanka but spared Sita, returning to convey the good news to Rama। श्लोक 63। सोभिगम्य महात्मानं कृत्वा रामा प्रदक्षिणं न्यवेद्यद् मे आत्मा दृष्टा सीतेति तत्वतः। हिंदी मीनिंग, वह महात्मा हनुमान राम के पास आकर उनकी प्रदक्षिणा करके बोले, सीता देखी गई है, और सब कुछ वास्तविक रूप में बताया। इंग्लिश मीनिंग, द ग्रेट सोल्ड हनुमान अप्रोच्ड रामा, circumambulated him, and informed him truthfully, Sita has been found। श्लोक 64। ततः सुग्रीव सहितो गत्वा तीरम महोदयः समुद्रं क्षोभ्यामास शरैरादित्य सन्निभयः। हिंदी मीनिंग, फिर सुग्रीव के साथ राम ने महासागर के किनारे पहुंचकर आदित्य के समान तेजस्वी बाणों से समुद्र को क्षोभित किया। इंग्लिश मीनिंग, देन accompanied by Sugriva, Rama reached the shore of the great ocean and agitated it with arrows as radiant as the sun। श्लोक 65। दर्शयामास चात्मानं समुद्रः सरितापतिः समुद्रवचनाच्चैव नलं सेतुं कारयत्। हिंदी मीनिंग, समुद्र ने, जो नदियों का स्वामी है, अपना रूप दिखाया, समुद्र के आदेशानुसार नल ने सेतु का निर्माण किया। इंग्लिश मीनिंग, द ओशन, लॉर्ड ऑफ रिवर्स, revealed itself following the ocean's instructions, Nala constructed the bridge। श्लोक 66। तेन गत्वा पुरी लंका हत्वा रावण महावे अभ्यषिंचत् लंकाया राक्षसेन्द्रन विभीषणम। हिंदी मीनिंग, उस सेतु से राम ने लंका पहुंचकर युद्ध में रावण को मार डाला और लंका में राक्षसों के स्वामी विभीषण का अभिषेक किया। इंग्लिश मीनिंग, यूजिंग द ब्रिज, रामा रीच्ड लंका, killed Ravana in battle, and crowned Vibhishana as the king of Lanka। श्लोक 67। कर्मणा तेन महता त्रैलोक्यम सचराचरम सदैव शिग्न तुष्टम राघवस्य महात्मनः। हिंदी मीनिंग, उस महान कर्म के द्वारा तीनों लोक और सजीव निर्जीव सभी प्राणी प्रसन्न हुए, देवताओं और ऋषियों का समूह भी राघव के महान कर्म से प्रसन्न हुआ। इंग्लिश मीनिंग, by that great deed, all the 3 worlds, including living and non-living beings, were pleased। The assembly of gods and sages was delighted by Raghava's noble act। श्लोक 68। तथा परम संतुष्टः पूजितः सर्वदैवतैः कृतकृत्यस्तदा रामो विज्वरः प्रमुमोदः। हिंदी मीनिंग, इसी प्रकार सभी देवताओं द्वारा पूजित होकर राम कृतकृत्य हो गए, वे निडर होकर प्रसन्न हुए। इंग्लिश मीनिंग, thus worshipped by all the gods, Rama had accomplished his purpose, he became fearless and rejoiced। श्लोक 69। देवताभ्यो वरान प्राप्य समुत्थाप्य च वानरान पुष्पकं तत्समारुह्य नंदिग्रामं ययौ तदा। हिंदी मीनिंग, देवताओं से वरदान प्राप्त करके और वानरों को स्वस्थ करके
राम ने पुष्पक विमान पर बैठकर नंदीग्राम की ओर प्रस्थान किया। इंग्लिश मीनिंग, having received boons from the gods and revived the monkeys, Rama boarded the Pushpaka Vimana and set out for Nandigram। श्लोक 70 नंदीग्रामे जटा हित्वा भ्रातृभ्यः सहितो नघः। रामः सीतानुप्राप्य राज्य पुनर्वाप्तवान। हिंदी मीनिंग, नंदीग्राम में राम ने अपनी जटाएं उतारी और भाइयों के साथ मिलकर पवित्र स्वभाव वाले राम ने सीता को प्राप्त करके राज्य पुनः प्राप्त किया। इंग्लिश मीनिंग, इन नंदीग्राम, Rama removed his matted locks and, together with his brothers, the sinless Rama regained the kingdom after reuniting with Sita। श्लोक 71 प्रहृष्ट मुदितो लोकस्तुष्टः पुष्टः सुधार्मिका निरायमो अरोगश्च दुर्भिक्ष भयवर्जिता। हिंदी मीनिंग, जन समाज प्रसन्न और खुश था, सब प्रसन्न, समृद्ध, धर्मपरायण, निर्दोष, स्वस्थ और दुर्भिक्ष रहित थे। इंग्लिश मीनिंग, द पीपल वर जॉयफुल एंड डिलाइटेड, दे वर कंटेंट, प्रॉस्परस, वर्चुअस, फ्री फ्रॉम सिन, हेल्दी एंड विदाउट फियर ऑफ फमाइन। श्लोक 72 न पुत्र मरणं के चिद्रक्षन्ति पुरुषाः कुचित, नार्यश्चा विधवा नित्यं भविष्यन्ति पतिव्रताः। हिंदी मीनिंग, कोई भी पुरुष कहीं भी अपने पुत्र की मृत्यु नहीं देखेगा और स्त्रियां सदा विधवा नहीं होंगी, वे पतिव्रता बनी रहेंगी। इंग्लिश मीनिंग, नो मैन विल सी द डेथ ऑफ हिज सन एनीवेयर एंड विमेन विल ऑलवेज रिमेन डिवोटेड टू देयर हस्बैंड्स, नेवर बिकमिंग विडोज। श्लोक 73 न वाज्यम भयंकित चिन्नाप्सु मज्जन्ति जंतवः, न चाग्रजम भयंकित चिद्यथा कृत्युगे तथा। हिंदी मीनिंग, वायु, प्राकृतिक आपदा से कोई खतरा नहीं होगा, लोग पानी में डूबेंगे नहीं और न ही बड़े भाई का कोई भय होगा, जैसा कि कृत्युग में था वैसा ही होगा। इंग्लिश मीनिंग, देयर विल बी नो डेंजर फ्रॉम वाइंड, नेचुरल डिजास्टर्स, nor will people drown in water, and there will be no fear from elder brothers, just as it was in the Krita Yuga। श्लोक 74 अश्वमेध क्षितैरिष्ट्वा तथा बहुसुवर्णकैः गवां कोट्ययुतं दत्त्वा विद्वद्भ्यो विधिपूर्वकम्। हिंदी मीनिंग, राम ने सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ किए और बहुत से स्वर्ण दान किए, विद्वानों को करोड़ों गायें विधिपूर्वक दान की। इंग्लिश मीनिंग, Rama performed hundreds of Ashwamedha sacrifices and gave away much gold. He donated millions of cows to the learned in accordance with the proper rituals। श्लोक 75 राजवंशांशद गुणान् स्थापयिष्यति राघवः, चातुर्वर्ण्य च लोकेस्मिन् स्वे स्वे धर्मे नियोक्ष्यति। हिंदी मीनिंग, राघव, राम ने सैकड़ों गुना बढ़ाकर राजवंशों को स्थापित किया और इस लोक में चारों वर्णों को उनके उनके धर्म में नियोजित किया। English meaning, Raghava, Rama, established royal dynasties, multiplied 100-fold and assigned the 4 varnas in this world to their respective duties। श्लोक 76 दशवर्षसहस्राणि दशवर्षशतानि च रामो राज्यमुपासित्वा ब्रह्मलोकं गमिष्यति। हिंदी मीनिंग, राम ने 10,000 वर्ष और 10,100 वर्ष तक राज्य का पालन किया, फिर वे ब्रह्मलोक चले गए। इंग्लिश मीनिंग, Rama ruled the kingdom for 10,000 years and 1000 years, then he ascended to Brahmaloka। श्लोक 77 इदं पवित्रं पापग्नं पुण्यं वेदैश्च संमितम्, यह पठेद्राम चरितम सर्वपापैः प्रमुच्यते। हिंदी मीनिंग, यह रामचरित पवित्र, पापनाशक, पुण्यशाली और वेदों के समान है, जो इसे पढ़ता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इंग्लिश मीनिंग, दिस रामायणा इज प्योर, destroys sins, is meritorious and equal to the Vedas, whoever reads it is freed from all sins। श्लोक 78 एतदाख्यानमायुष्यन् पठन् रामायणं नरः सपुत्र पौत्रः सगणः प्रेत्य स्वर्गे महीयते। हिंदी मीनिंग, यह आख्यान आयु बढ़ाने वाला है, इस रामायण को पढ़ने वाला मनुष्य पुत्र पौत्रों सहित समृद्ध होता है और मृत्यु के बाद स्वर्ग में सम्मानित होता है। इंग्लिश मीनिंग, this narrative is life enhancing, a person who reads this Ramayana prospers with children and grandchildren and is honored in heaven after death। श्लोक 79 पठन द्विजो वागृश भत्वमियात् स्या क्षत्रियो भूमिप्तित्वमियात् वणिक जना पण्यफ्लत्वमियाज जनश्च शूद्रोपि महत्वमियात्। हिंदी मीनिंग, ब्राह्मण इसे पढ़कर वाणी का उत्कृष्ट बन जाता है, क्षत्रिय राजा बन जाता है,
वणिक व्यापार में सफलता प्राप्त करता है और शूद्र भी महानता प्राप्त करता है। इंग्लिश मीनिंग: बाय रीडिंग दिस, अ ब्राह्मण अटेन्स एलोक्वेंस, अ क्षत्रिय बिकम्स अ किंग, अ मर्चेंट अचीव्स सक्सेस इन ट्रेड, एंड इवन अ शूद्र अटेन्स ग्रेटनेस। दोस्तों, आज हमने वाल्मीकि रामायण बालकांड के कुछ अमूल्य श्लोकों का अर्थ और महत्व समझा। ये श्लोक न सिर्फ हमारे जीवन को दिशा देते हैं, बल्कि ये हमें एक आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा भी देते हैं। रामायण का हर श्लोक हमें यह सिखाता है कि कैसे हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, कैसे हमें अपने परिवार और समाज के प्रति जिम्मेदारी निभानी चाहिए, और कैसे हमें अपने जीवन में धर्म और नीति का मार्ग अपनाना चाहिए। अगर आपको यह पॉडकास्ट पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट लाने की प्रेरणा मिलती है। अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव है तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें, हम आपके सभी सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, यह था आज का पॉडकास्ट। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद और जय श्री राम।